ट्रंप ने सारी कोशिश कर ली है और अब वॉर खत्म नहीं हो रही है। इनफैक्ट अब यूएस की हार ही हो रही है। हाउ? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक टोल टैक्स लगा दिया है, क्योंकि हर एक बैरल पे वो $1 ले रहे हैं। ईरान की मेथोडोलॉजी सिंपल है भाई, जितने टाइम वॉर चलता रहेगा और जब ये शिप्स को पास करने के लिए प्रेशर लगाएंगे, $1 पर बैरल हम चार्ज करेंगे। एक शिप में 1 मिलियन बैरल्स होते हैं, 10 लाख बैरल्स, $1 मिलियन, $10 लाख अपने आप कमा लेंगे एक जहाज से। तो अब आप एक बात सोचो, इस वॉर को फंड करने का पैसा तो निकाल लिया ईरान ने, अब हारा कौन? यूएस। ईरान का सिंपल है भाई, वॉर चलाने चलाओ, हमारा पैसा यहाँ से आ रहा है वॉर का, नहीं चलानी मत चलाओ, हम वैसे भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करेंगे। आपको एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। ये है क्रूड ऑयल की प्राइस, पर बैरल की क्या प्राइस है इन डॉलर टर्म्स। अब आप देखो 2026 के शुरू में $60 था पर बैरल, वॉर पूरा ऊपर गया, $109-110 तक चला गया, और अभी मामला ये है कि $95 पे हम टिके हुए हैं। तो अभी नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। सिंपल सप्लाई डिमांड का खेल है। अगर सप्लाई बढ़ जाती है, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है, ट्रंप पब्लिकली अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मेरी गलती हो गई, हम हार गए, तो ये प्राइस देखना कैसे गिरेगी। बट स्टॉक मार्केट पे उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट से चलता है एंड ट्रम्प अभी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। एंड जब क्या होता है, एनर्जी सेक्टर जैसे ऑयल हो गया या और भी चीजें, वॉर हो गया, अगर ये सब चीजें ज्यादा चलती है तो ग्रोथ एसेट्स में पैसा कम लगाता है इन्वेस्टर या पूरी दुनिया। उनको लगता है भाई स्टॉक मार्केट बेकार है, क्योंकि सारा पैसा सरकार तो वॉर को फंड करने में लगा रही है, तो इन कंपनीज को चलाएगा कौन? दूसरा, लोग अनसर्टेनिटी में पैसे निकाल के गोल्ड सिल्वर एफडीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस चक्कर में स्टॉक मार्केट से विश्वास उठ जाता है, ग्रोथ एसेट से विश्वास उठ जाता है। एक परफेक्ट इकोनॉमी में, डेवलप्ड इकोनॉमी में ग्रोथ एसेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया बहुत बेदर्दी से लोग भाई पिटते हैं सच में जब वॉर की सिचुएशन आती है, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, क्योंकि इतनी स्टेबल नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। ये लास्ट 6 मंथ्स का निफ्टी 50 का चार्ट है। इसको आप देखोगे 26,000 की रेंज में चल रहा था जब वॉर नहीं आई थी। वॉर आ गई, फुल ब्लोन वॉर 22,000 के लेवल्स पे आ गया। अभी पी स्टॉक हुई पर वो कोलैप्स हो गई और वो मार्केट ने मोटा मोटा फैक्टर कर लिया है, तो 23,800 24,000 के लेवल्स पे अभी ये मार्केट है। तो ये रेंज रहेगी 22,000 से लेके 25। अब जैसे लोग बोलते हैं भाई आप बॉटम तो नहीं टाइम कर सकते, मैंने बॉटम टाइम कर लिया और आप भी कर सकते हो, बिकॉज एक जनरेशनल वेल्थ बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी आई है और वो भी कोविड के बाद अभी आई है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो? सिंपल, एक रेंज डिसाइड करो, सपोर्ट लेवल डिसाइड करो। मेरा रेंज है 22,000, तो मैंने सोच रखा था 22,000 पे गिरेगा तो आई विल बाय, तो मैंने बल्क में डिस्काउंट में शॉपिंग कर ली। लोग बैग्स वगैरह शॉप करते हैं, मैंने स्टॉक्स की शॉपिंग करी। और अभी बात यह है कि अगर आप देखोगे स्टॉक मार्केट 7% अप्रॉक्स बढ़ा है, मेरा पोर्टफोलियो 10% प्लस है। हाउ? बिकॉज मैंने एंट्री बहुत ज्यादा चीज की, मैंने सिर्फ निफ्टी 50 में नहीं किया, अलग अलग कंपनीज जो बीटन डाउन कंपनीज जिनका लेना देना ही नहीं है वॉर से, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, कल्याण ज्वेलर्स, ऐसी कंपनी। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज सिंपली माय व्यू टू टेल मी कि गुड कंपनीज जो गुड कंपाउंडर है, HDFC बैंक जो निफ्टी 50 में बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, तो भाई उस कंपनी को अगर पिटाया जा रहा है तो एक बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट मान सकते हो उसको, क्योंकि उस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट अच्छे जनरेट कर रही है, रेवेन्यू अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर वो क्यों गिरी? सिंपल मार्केट सेंटिमेंट। तो ऐसे टाइम पे आप बॉटम को टाइम कर सकते हो। देखो, ऑयल इज रिलेटेड टू एनर्जी, मतलब एनर्जी से रिलेटेड चीजें चल नहीं सकती कंट्री में अगर ऑयल नहीं मिला तो। चाइना 80 to 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है, तो चाइना के लिए तो बहुत डेट्रीमेंटल है भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। वो 1 मिलियन का 2-3 मिलियन भी दे देंगे पर जहाज के, पर उनको ऑयल चाहिए, वो महंगा भी खरीद लेंगे बिकॉज उनकी इकोनॉमी उस पर टिकी है। अब बात कर लेते हैं इंडिया पे। इंडिया की भी 30% 40% डिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंट तो है ना। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो वैसे गैस की प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू सी हमारे जयपुर में यहाँ आगे बोरोसिल की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री बंद हो गई बिकॉज गैस नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है गैस है, बट फैक्ट्री बंद हो रही है एक जगह, तो वी लिव इन 2 इंडियाज। अब मान लेते हैं इसमें क्या होगा। 3 सिनेरियो, एक फास्ट रेजोल्यूशन, ट्रंप आज की आज बोल दे सॉरी गलती हो गई, ईरान तुम जीते, तो क्या होगा भाई? मार्केट्स रैली करने लगेंगे बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, ईरान को प्रॉब्लम नहीं, यूएस ने हार मान ली, तो फिर मार्केट रिकवर करेगा, फिर से बूम आएगा, ग्रोथ एसेट्स में पैसा लगेगा। अब मान लो स्लो रिकवरी होती है, ट्रंप और इनकी लड़ाई चलती रहती है जैसे महीने भर से चल रही है, तो फिर ऐसे 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 ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा, एक रेंज में हो सकता है ऊपर बढ़े धीरे धीरे। इट विल टेक टाइम, बट जब तक मार्केट्स में एक पीस टॉक कंफर्म नहीं हो जाती कि भाई यहाँ वॉर रुक गई है, तो तब तक कुछ भी स्टेबल नहीं होगा। मतलब मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर हाईली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट हो सकता है। उस जगह आपको सिंपल क्या करना है, वॉलेटिलिटी मतलब डिप्स में क्वालिटी एसेट्स खरीदते रहो। और मान लेते डाउन साइड, ट्रंप मानता ही नहीं है,
कि भाई मैं हार ही नहीं मानूंगा, करता रहेगा तो मार्केट और नीचे जा सकते हैं, देन इट इज मोर ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। डिप होते रहेंगे, खरीदते रहो जब तक पैसे खत्म नहीं होते, सिंपल। अब कहाँ इन्वेस्ट करें? देखो दो ही मार्केट्स हैं जहां कर सकते हो, इंडियन और यूएस, और यही दोनों मेक सेंस बिकॉज हम इंडियन है तो इंडिया में तो करना ही है, और यूएस बिकॉज ग्लोबल मार्केट वहां से कंट्रोल होता है। इंडिया का पी अभी 22-23 के अराउंड है, फेयरली वैल्यूड, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, डाउन भी नहीं है, और अभी 18,000 पे आ जाएगा तो थोड़ा 20 के पी पे आ जाएगा, तो इट इज अ गुड बाय। एंड अगर इसको कंपेयर करें S&P 500 से, तो ये है S&P 500 का चार्ट। इसमें आप देखो जब ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस किए थे तब बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी लोगों को, उसके बाद से मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो अभी भी एक बहुत बड़ा डिप आया है एंड मार्केट कैन गो अप। S&P 500 इज आल्सो अ गुड बेट बिकॉज सारा पैसा मोस्टली FIIs आर सेलिंग, बाय बिकॉज दे आर गोइंग अवे। इंडिया में ऐसे कोई बहुत बड़ा AI का कॉम्पिटिटिव मोड नहीं है, कोई बहुत बड़ा एनर्जी का सेक्टर नहीं क्रिएट हो रहा है, ऑयल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसी इकोनॉमीज जहां पे ऑयल डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे यूएस जहां पे AI का एक मोट है बहुत बड़ा, मतलब AI की कंपनीज वहां बिल्ड हो रही है, तो वहां पे FIIs ज्यादा जाएंगे, तो उस जगह S&P 500 या यूएस के स्टॉक मार्केट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और फिर आता है IT सेक्टर। अपना IT सेक्टर जबरदस्ती ही पिटा है AI के चक्कर में, मतलब इनके रेवेन्यू बुक्स सब कुछ स्ट्रांग है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, इनको इनफैक्ट OpenAI, ChatGPT, क्लाउड और अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबके AI टूल्स के ऑर्डर्स भी मिले हैं इनको, इनकी रेवेन्यू बुक्स भी बढ़ेगी, ये डेटा सेंटर बना के भी दे रहे हैं, पर जबरदस्ती पिट गए हैं कि भाई तुम्हारी तो नौकरी खा जाएंगे। इनफैक्ट यू विल सी दैट AI is not going to eat up Indian IT, it is going to overall benefit the Indian IT. We will see that with time, but right now the best index to invest is IT index, because IT index 20-30% गिर गया है टॉप से, तो आप सोचो कितनी ज्यादा परेशानी हो रही होगी। तो आप सोचो इतना सेफर एसेट है, कोई भी इंडेक्स सेफर एसेट होता है, इतना गिरा है, एंड आगे चल के अगर नंबर स्ट्रांग होने वाले हैं AI के, तो इंडियन IT उससे बेनिफिट करेगा, तो ये सेंटिमेंट के चक्कर में पिट गया, तो इट इज ऑल्सो अ गुड बाय। अब ग्लोबल मार्केट्स में कैसे करें? बहुत से तरीके हैं, IND मनी के थ्रू, टिकर टेप के थ्रू, वेस्टेड मनी के थ्रू, LRS जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसमें $2.5 लाख ट्रांसफर कर सकते हो एक साल में। अगर इतने आप ट्रांसफर भी कर लेते हो तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बाय देयर। तो अगर आप पैसे कन्वर्ट करके US स्टॉक्स के वॉलेट में भी रख दो इन डॉलर फॉर्म, तो भी आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि 4-5 रुपए से डॉलर अगर बढ़ गया तो भी आप वापस ले लेना उस पैसे को, और आपको FD जैसा ब्याज मिल जाएगा, पड़े उस पैसे को इन्वेस्ट भी नहीं करना कहीं। अब ये बात करते कि कितना इन्वेस्ट करना है। देखो, हाउ मच टू इन्वेस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू वांट टू इन्वेस्ट कंसीडरिंग योर पोजीशन एंड योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सबसे पहले इमरजेंसी फंड्स पक्के करने हैं, उसके बाद में आता है या उसके साथ में आता है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये दोनों होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आप पैसे कमाओ सिंपली सारा ग्रोथ में लगना चाहिए। बाय बिकॉज ये पैसा वो पैसा है जो आपके लिए काम करेगा और किसी दिन आपको काम करने से रोकेगा। सिंपल, आपको पैसा कमा के देगा, आप सोते रहोगे तो भी कमा के देगा, क्योंकि इसमें टाइम मिलता है ना, रात को स्टॉक मार्केट खुलता है। टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, इमरजेंसी फंड हो गया, साइड में रख दिया। अब ये पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। अब आता है पोर्टफोलियो। लेट्स से आप 1 लाख रुपीस कमाते हो महीने के, 50,000 जॉब का खर्चा हो तो लगना ही है हर महीने। अब बचे 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए ही आपका पोर्टफोलियो। अब इसको आप कैसे डिवाइड करो? सिंपल, 20% गोल्ड, 20% US स्टॉक्स, 20-40% इंडियन स्टॉक्स, और फिर 10-20% थोड़ा डेट में कर लो। डेट मतलब लिक्विड म्यूचुअल फंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, मतलब थोड़ा सा 20% जो फिक्स कमाई देते रहे, आपके पोर्टफोलियो को एक थोड़ा स्टेडी रूप देते रहे। आप 10% क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। व्हाई? बिकॉज बिटकॉइन भी अभी नीचे गिरा हुआ है, एंड बिटकॉइन इज धीरे धीरे, अब ब्लैक रॉक ने भी अपना लिया है, यूएस ने भी अपना लिया है, तो बिटकॉइन इज गोइंग टू डू गुड अगर आप थोड़ा सा पोर्शन बिटकॉइन का भी लेके चलते हो। तो ये आपका मोटा मोटा पोर्टफोलियो बन जाएगा। 20% यूएस स्टॉक्स, 20-40% इंडियन स्टॉक्स, 20% क्या आपका डेट हो गया, 20% गोल्ड या सिल्वर हो गया, 10-20% जो इंडियन स्टॉक्स का ऊपर नीचे करोगे उसमें से 10-20% आप बिटकॉइन में करोगे। इट इज गोइंग टू गिव यू गुड एलोकेशन, गुड रिटर्न्स अगर आप 20-25-30 की रेंज की एज में हो, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो ग्रो करना है, आप चाहते हो आपका पैसा आपके लिए काम करे। दैट इज हाउ यू शुड इन्वेस्ट। और कैसे कंपनी चूज करनी, कौन सी कंपनीज जो साउंड और फाइनेंशियली अच्छी कंपनीज, जो उन्हीं में इन्वेस्ट करो। RVNL टाइप की कंपनीज जो पहले के टाइम में बहुत अच्छा करी है और मार्केट मैनिपुलेट करके इतना ऊपर इतना नीचे आई है, उन सबसे बचना। स्मॉल कैप फर्म्स एंड मिड कैप फर्म्स में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, बिकॉज उन्होंने पहले ही बहुत अच्छा 100-150% रिटर्न दे दिए हैं 2-3 साल में, तो उनको थोड़ा करेक्ट होने का टाइम दो, थोड़ा एवरेज होने का टाइम दो, उनको थोड़ा और गिरेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट ग्रैबिंग देम आल्सो। और जो भी लोग कंफ्यूज्ड हैं कि भाई इन्वेस्ट करूं या नहीं, सिंपल, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप 22,000 के लेवल पे एंट्री नहीं ले पाए, अभी 24,000 के लेवल पे ले लो, एंड सारा नहीं, लेट्स से आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करनी है, 100 में से 20 तो आपने अलग बचा के रखे हुए, हमेशा कैश बकेट होना चाहिए, बाकी बचे 80 में से आप 30 रुपीज इन्वेस्ट करो अभी, एंड सी वेयर द मार्केट गोज। अगर आप देखते हो सेम रेंज में चल रहा है 2 हफ्ता 3 हफ्ता,
तो आप और 10-20 रुपए इन्वेस्ट करो, फिर आप देखते हो गिर गया तो बचे भी इन्वेस्ट करो। And that's how you should build your position। और मार्केट गिर सकता है, but then you have built your positions बहुत ही cheaper valuations में, and you will be proud of it once वो starts running up। So that's all for the video। See you soon।